नमस्कार, स्वागत है सीखने के इस दिलचस्प दुनिया में। आज हम मिलकर जानेंगे उन छिपे हुए नियमों के बारे में जो हर रोज, हर पल हमारे सोचने और काम करने के तरीके को बदल रहे होते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि आइसक्रीम ट्रक की वो जानी पहचानी धुन सुनते ही मुंह में पानी क्यों आ जाता है? मतलब आइसक्रीम तो दिखी भी नहीं। इसका जवाब है ना, एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस में छिपा हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये सीखना या लर्निंग आखिर है क्या? देखिए, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? स्कूल, किताबें, एग्जाम्स, राइट? लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में इसका मतलब कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो साइकोलॉजी कहती है सीखना यानी लर्निंग वो है जब हमारे एक्सपीरियंस हमारे बर्ताव को, मतलब हमारे बिहेवियर को लंबे समय के लिए बदल देते हैं। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। एक तो है एक्सपीरियंस और दूसरा है लंबे समय का बदलाव यानी परमानेंट चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि हर बदलाव लर्निंग नहीं होता। जैसे मान लीजिए दिन भर की थकान के बाद सुस्ती महसूस हो रही है, तो ये सीखना नहीं है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है ना? लेकिन साइकिल चलाना सीखना वो लर्निंग है, क्योंकि ये हुनर हमारे साथ हमेशा रहता है। चलिए, अब लर्निंग के पहले बड़े तरीके पर आते हैं, एसोसिएशन से सीखना यानी जुड़ाव से। और इसकी शुरुआत हुई एक बड़ी ही मजेदार कहानी से, जिसमें कुछ भूखे कुत्ते थे। तो कहानी है एक रशियन साइंटिस्ट की, इवान पावलोव। वो असल में कुत्तों के डाइजेशन पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने सीखने के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये देखिए, ये पावलोव का असली एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात नोटिस की कि कुत्ते सिर्फ खाना देकर ही लार नहीं टपका रहे थे, बल्कि उनके आने की आहट सुनकर भी ऐसा करने लगते थे। उनके दिमाग ने क्या किया, उन्होंने कदमों की आहट को खाने के साथ जोड़ लिया था, एक कनेक्शन बना लिया था। तो ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। स्टेप 1, शुरुआत में खाना देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आता है। ये तो नेचुरल है ना? फिर स्टेप 2, पावलोव ने खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजानी शुरू कर दी और ऐसा बार बार किया। और फिर आता है स्टेप 3, कुछ समय बाद कमाल हो गया। कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा, चाहे खाना हो या ना हो। उसके दिमाग के लिए घंटी की आवाज अब खाने का सिग्नल बन चुकी थी। तो ये तो समझ आ गया कि हमारा दिमाग कैसे चीजों को आपस में जोड़ना सीखता है। लेकिन क्या लर्निंग बस इतनी ही है? क्या हम सिर्फ आसपास की चीजों पर रिएक्ट करते हैं, या फिर हम अपने एक्शन से भी कुछ सीखते हैं? चलिए पता लगाते हैं। असल में हम सिर्फ पैसिवली रिएक्ट नहीं करते। नहीं, हम अपनी दुनिया को बदलने के लिए काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, और हम अपने कामों के नतीजों से सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि कौन से काम करने से फायदा होगा, मतलब इनाम मिलेगा, और कौन से काम करने से नहीं। और यही एंट्री होती है बीएफ स्किनर के फेमस स्किनर बॉक्स की। इस बॉक्स में एक चूहा था और उसने धीरे धीरे ये सीख लिया कि अगर वो एक खास लिवर को दबाएगा तो उसे खाने का एक टुकड़ा मिलेगा। उसने अपने काम और उसके नतीजे के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाना सीख लिया था। सीखने के इसी तरीके को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब बहुत सीधा सा है। हम अपने कामों के कॉन्सिक्वेंसेस से यानी नतीजों से सीखते हैं। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा निकलता है तो हम उसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं। सिंपल। और इस पूरी प्रोसेस को जो चीज चलाती है उसे कहते हैं रीइंफोर्सर। ये एक तरह का इनाम है जो किसी भी बिहेवियर को और मजबूत बना देता है। जैसे उस चूहे के लिए खाना एक रीइंफोर्सर था, या हमारे लिए किसी की तारीफ वो भी एक रीइंफोर्सर है। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है, ये दो तरह का होता है। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब जब कोई अच्छी चीज मिलती है, जैसे अच्छा काम करने पर तारीफ मिलना। और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें कुछ बुरा हट जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सुबह का अलार्म। जब हम स्नूज बटन दबाते हैं तो वो इरिटेटिंग आवाज बंद हो जाती है ना? तो ये आवाज का हटना भी एक तरह का इनाम है जो हमें बार बार स्नूज बटन दबाने के लिए उकसाता है। पर हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सजा यानी पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा बिहेवियर को बढ़ाता है, जबकि पनिशमेंट का मकसद किसी बिहेवियर को कम करना होता है। दोनों एकदम उल्टे हैं। तो अब तक हमने लर्निंग के दो बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स को समझा है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। ये हमारी डेली लाइफ के छिपे हुए नियम हैं।
जरा इन एग्जाम्पल्स पर नजर डालिए। अपने पालतू जानवर को कोई ट्रिक सिखाना, रोज एक्सरसाइज करने की आदत बनाना, या उस खाने से दूर रहना जिससे कभी तबीयत खराब हुई हो, यहां तक कि हमारा बार बार फोन चेक करना, ये सब क्या है? ये सब क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के ही तो उदाहरण हैं। कंपनियां जानती हैं कि नोटिफिकेशन की वो छोटी सी डिंग की आवाज एक रीइंफोर्सर है जो हमें खींचकर ऐप पर वापस ले आती है। मतलब एसोसिएशन और कॉन्सिक्वेंस, जुड़ाव और परिणाम, ये दो इतनी पावरफुल फोर्सेस हैं जो चुपचाप हमारे हर काम को, हमारी हर आदत को दिशा दे रही हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। सुबह की पहली कॉफी से लेकर देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने तक, सीखने के ये नियम हर वक्त, हर पल काम कर रहे हैं। तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कौन सी अच्छी आदत बनाई जाए या कौन सी बुरी आदत तोड़ी जाए? सोचने वाली बात है ना।